अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आबिद अली सैयद, आपका होस्ट आपकी खिदमत में स्पोर्ट्स गुरुगिरी सेशन के प्रोग्राम में। देख सकते हैं मोहम्मद साजिद हैं हमारे साथ और जौहर आफाक हमारे साथ मौजूद हैं। आज प्रोग्राम में ना हंसी होगा ना मजाक होगी। कोई जो है वो हम आज ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे जो है ना हमारा हंसने का भी आज दिल नहीं कर रहा। आज जो है ना बहुत बुरा दिन है पाकिस्तान की क्रिकेट पे। और इतना बुरा दिन है कि आज 3 सितंबर 2024, रिप पाकिस्तानी क्रिकेट, रिमेंबर द डे। बात करेंगे, एनालिसिस करेंगे। मुख्तलिफ चैनल्स पे देख रहा हूं मैं कि एक प्लेयर को पकड़ के घसीटा जा रहा है जो कि नाजायज है। और यहां से मैं इतना कहता रहा हूं, अगर वो जिस प्लेयर को भी घसीटा जा रहा है, मैं नाम नहीं लूंगा, अगर उसको निकाल के बाहर कह दो कर दो, तो उस जैसा प्लेयर अगर पाकिस्तान के सर्किट में है तो ला के दिखा दो। सीधा चलता हूँ साजिद भाई की तरफ। साजिद भाई, मैंने तो कह दिया रिप हो गई है, डेड हो गई है, पाकिस्तानी क्रिकेट तबाह बर्बाद हो गई है। नथिंग टू टेक अवे विद बांग्लादेश, दे रियली प्लेड वेल। मगर इन खिलाड़ियों का ये पोटेंशियल नहीं है, दे आर बेटर देन दैट। अबे क्यों देख रहे हो भाई? सही क्यों दिल बात है। जला रहे हो अपना? क्यों दिल सही जला कह रहे रहे हो, वक्त जाया कर रहे हो? ये वाली बात है भाई। सही बात। मैंने आज जो हाल हुआ है तो उस वक्त चार लाइनें मैंने भी सोची कि मैं क्या बोलूं, तो मैंने दिमाग में आया कि भाई क्रिकेट खेल के आए थे मैदान में, हर दफा की तरह फिर निकला जनाजा। हम्म। सही सपने सजाए थे जीत के जी। अरमान में। मतलब सपने सजाए थे जीत के अरमान में, लेकिन पिंडी के मैदान में बना कब्रिस्तान। तो जो आज हाल हुआ है, इट वाज सिंबॉलिक परफॉर्मेंस, ठीक है। और इट वाज रियली लाइक हार्ट फेल्ट काइंड ऑफ मोमेंट व्हेन व्हेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बांग्लादेश। मैं उनसे कोई भी चीज, आई एम नॉट टेकिंग अवे एनीथिंग फ्रॉम देम, उन्होंने बहुत अच्छा खेला। और शायद हमने बहुत ज्यादा इजी ले ली। एक बिल्कुल। तो हम इस जो घमंड में रहते हैं ना कि बस हम अपने होम पे अरे हरा देंगे, हम भूल जाते हैं कि इंग्लैंड आपको 3-0 जिस तरह से वो हरा कर गया था, आपको वहीं पे समझ जाना चाहिए था। ठीक है, हम्म। लेकिन खैर, एक तो ये कप्तानी मुझे समझ में नहीं आई, और क्या बिल्कुल। हुआ है कैसे हुआ है कुछ नहीं पता। लेकिन बस इतना पता है कि जो आज हुआ है वो मेरे ख्याल में हम प्रिडिक्ट कर चुके थे, आबिद भाई, अगर हम्म आपको हम्म याद हो। और हम्म जौहर भाई भी शायद एग्री करेंगे इस बात से कि हाँ, हम प्रिडिक्ट कर चुके थे कि ये अप डाउन फॉल आपका शुरू हो चुका है। हम्म दुआ यही है कि आपका हाल हॉकी वाला ना हो, क्योंकि शायद जो कमर्शियल पार्ट इन्वॉल्व है, सबसे बड़ी बात तो ये जो जिसकी हम्म वजह से शायद नहीं होगा वो वाला। हम्म लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अगर आपकी यंग लॉट देखना बंद कर देगी ना इस गेम को, हम्म। तो आपके कर दिया पास से फिर फ्यूचर में सर, कर कोई दिया नहीं आने वाला। सर, हाँ, कर वही दिया। मैं बता रहा हूँ। लोग कहते हैं नफरत है पाकिस्तान क्रिकेट से। मतलब वो लोग नहीं जो अब ये क्रिकेट में तो और आपकी थोड़ा तरफ हार्श पैशनेट हो है। रहे हैं। जो जनरल देखिए, पब्लिक है सर, जो क्रिकेट पाकिस्तान इंडिया के मैच तक ही देखती है, वो देखिए उनकी मैं आबिद बात भाई, जो जो लोग व्यूज के लिए या फिर किसी भी चीज के लिए इस तरह की बातें कर देते हैं, आप उनको इग्नोर करें, ठीक है। हाँ, आप सही हो बात, गए, आई मैं एग्री। हो गया, जौहर भाई हो गए, हमारे साथ जुबैर भाई हो गए, या हमारे और जो जानने वाले लोग हैं, वो क्रिकेट के फैन भी। खाली आप बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट की फैन नहीं है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम हमेशा एडमायर करते हैं हमारे पड़ोस को, या फिर हमारे दूसरे पड़ोस को, श्रीलंका को, या आप अफगानिस्तान की बात करते हैं, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, न्यूजीलैंड की हम्म। बात करते हैं, ठीक है ना, हम बात करते हैं। ठीक है, हम उनको एडमायर करते हैं, हम उनसे इन्फ्लुएंस्ड हैं इस वजह से, क्योंकि वो अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, भले वो हारे या जीते, वी डोंट केयर अबाउट दैट। लेकिन वो इतना बुरा नहीं होता उनके साथ जितना हमारे साथ होता है और हो रहा है। और एक बात बस बोलूंगा कि फिर आप जौहर भाई की तरफ बढ़े, कि हम्म बड़ा दुख हुआ एक चीज को देखकर कि हम्म, हम लोग जिस तरह से तितर बितर हुए थे ना, टीम के लोग। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो मशवरा इस वक्त बहुत जल्दी दे रहा हूं, लेकिन मशवरा मेरा यही है कि रिजवान को बना दो कप्तान, ठीक है। ना रहेगा कोई इसकी ताक में, ना रहेगा कोई उसकी ताक में। इन्होंने पाकिस्तान का मजाक बना दिया, क्रिकेट का नहीं, आपके मुल्क का मजाक बन गया, ठीक है। हमें शर्म आनी चाहिए, हम 80 की दिहाई हो या 90 की दिहाई हो, हम अपनी गलतियों से ना सीखते हैं ना हम्म समझते हैं। हम्म कोई भी क्रिकेटर फखर से अगर ये बात बोलता है, हाँ 90s के दौर में इख्तलाफात थे, अरे भाई क्यों थे? होने ही नहीं हम्म। चाहिए थे, पहली बात तो ये। अगर सही वो सही। थे, तो आपको क्या लग रहा है आपकी आने वाली नस्लें उस चीज को नहीं देखेंगी? आपको जो बोते हो वो काटते भी हो भाई। ये लाजमी नहीं आपकी औलाद से ही होगा, आपकी क्रिकेट से भी हम्म। हो सकता है। इट्स वेरी ये दुनिया का ऑब्वियस। कानून है सर, ये तो अल्लाह का निजाम है, जो जैसा मकाफात अमल है, हर चीज जैसा करोगे वैसा भरोगे।
साजिद भाई वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। और मैं जौहर भाई की तरफ इस तरीके से बढ़ूंगा। जौहर भाई देखें, मैं सौरव गांगुली का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं उनको सुनता रहता हूँ, रिकी पॉन्टिंग को सुनता रहता हूँ। लेकिन जब वो कप्तान बने ना एलन बॉर्डर भी, तो उन्होंने बहुत सर्टन सेट ऑफ गोल्स रखे कि हमें जो है ना सब कॉन्टिनेंट में अच्छा खेलना है। या सौरव गांगुली ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया 2001 में नंबर वन टीम है, तो मेरी टीम तो उसको बेंचमार्क करेगी। ठीक है। या किसी ने कहा, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ ने कहा, या ग्रैम स्मिथ ने कहा कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाके फतह करूंगा। तो सर हमारी ये सेट ऑफ गोल्स नहीं है कि हम जो है इन कंडीशंस में अच्छा खेलें। T20 के फॉर्मेट को हम कहते हैं अच्छा खेलते हैं, हमारे पास तो उसके भी प्लेयर तैयार नहीं है। हमसे अच्छी टीम तो वेस्ट इंडीज है। टेस्ट में हम होम ग्राउंड पे हार जाते हैं। 50 ओवर में तो हम इंडिया जाके भी अच्छा नहीं खेल पाए जो हमारी जैसी विकेटें थी। तो पाकिस्तानी क्रिकेट कहाँ है? इनके पास क्रिकेटर्स हैं या बस ऐसे ही ये लीग क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर हैं जिनको नुमाइशी तौर पे भेज दिया जाता है? सबसे पहले तो तमाम देखने वालों के लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि आज हम जो है वो वाइट वॉश हुआ है हमारा बांग्लादेश के साथ। इसमें मैं टीम से ज्यादा उन लोगों को जो है वो उसका इल्जाम ठहर दूंगा जिनके हाथ में मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन है। टीम यकीनन देखें, ये सारे लॉबी क्यों बनती है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लॉबी क्यों बनती है? लॉबी इसलिए बनती है जब क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन, जब क्रिकेट बोर्ड का कोई डायरेक्टर या क्रिकेट बोर्ड का कोई सिलेक्टर वो किसी एक लड़के के सपोर्ट करता है और फिर उस लड़के को लेके अपनी सिलेक्शन करता है या अपनी टीम के अंदर इंक्लूजन और एक्सक्लूजन करता है या हम्म। इख्तियारात देता है। हमारे यहाँ एक्चुअली प्रॉब्लम देखें, हमेशा ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, वो ऊपर से आता है और नीचे जाता है। नीचे आता है, हमारे सही। यहाँ चेयरमैन, उसका क्या हाल है? हमारे यहाँ जो चीफ ऑर्गेनाइजर, चीफ ऑफ ऑल क्रिकेट अफेयर्स है, उनका क्या हाल है? उसके बाद फिर हमारे सेलेक्टर्स का क्या हाल है, जिनकी सिलेक्शन आप सबके सामने है। उन्होंने बांग्लादेश के सीरीज से पहले क्या सिलेक्शन की, क्या बेहुदा सिलेक्शन की। एंड देन उसके बाद ऑफ कोर्स पाकिस्तानी टीम की कैप्टनसी। लेकिन शान मसूद को आपने कैप्टन बनाया, क्या शान मसूद के पास इख्तियारात हैं? शान मसूद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के बोलता है कि अगर आप व्हाइट बॉल के प्लेयर से या T20 के प्लेयर से ये एक्सपेक्ट करें कि वो टेस्ट मैच में इसको रेड बॉल खेले, टेस्ट मैच में परफॉर्म करें, उसने ढके छुपे अल्फाज में अपना बात अपनी कह दी। बात सारी है कि उसके पास कोई इख्तियार नहीं, उससे भी पता है कि इख्तियारात किन के पास है। तो एक मैं शान मसूद का सिर्फ मेरा ये शान मसूद के इल्जाम होगा या शान मसूद पे ब्लेम होगा कि शान मसूद ने स्टेप डाउन क्यों नहीं किया जब उसके पास कोई डिसीजन लेने की पावर नहीं थी। जौहर भाई उसने ये स्टेप मुझे डाउन बताएं। क्यों नहीं किया? पहली ये बात मुझे आबिद भाई। एक मिनट, और एक सेकंड, हाँ ये बोले। आप ही की एक सवाल पूछना है, ये कौन से वाइट बॉल पे रहे हैं जो टेस्ट टीम में खेले? आप आप कंटिन्यू करें, सवाल का जवाब दें। बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ। साइम अयूब आपका व्हाइट बॉल का प्लेयर है जिसको आपने टेस्ट मैच में खिलाया, ठीक है। इमाम उल हक को बाहर बिठा दिया, इज रेड बॉल प्लेयर, आपने उसको टीम से बाहर कर दिया। फिर आपने स्पिनर्स, आपके पास डोमेस्टिक में इतने बच्चे स्पिनर्स हैं, आप किन स्पिनर्स को खिला रहे हैं जो व्हाइट बॉल T20 के स्पिनर्स हैं? या आपके फास्ट बॉलर, आपके एक मोहम्मद अली, खुर्रम शहजाद, शाहीन आफरीदी, क्या टेस्ट बॉल का प्लेयर है? नहीं, नहीं, कभी बिल्कुल नहीं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। हारिस हारिस सोहेल, नहीं। हारिस नसीम रऊफ, शाह, नहीं। नहीं। हारिस रऊफ, नसीम शाह, नहीं। नहीं, नहीं, इन्होंने बिल्कुल नहीं। 4 डे क्रिकेट ही नहीं खेली। जब इन्होंने 4 डे देखिए, खुर्रम शहजाद ने 4 डे क्रिकेट बहुत खेली तो उसने उसको दिया भी। और ये नए बच्चे हैं, ये तो इनको तो टाइम चाहिए ना, अभी और इंटरनेशनल कंसिस्टेंट है, एक्सपोजर मिला है। कंसिस्टेंट लेकिन है ऑस्ट्रेलियन वो जो सीरीज से। एक्सपीरियंस है वो हम्म। इस काबिल नहीं है। आपस में लड़ते हैं, बाबर आजम और शाहीन आफरीदी मिलके शान मसूद से लड़ाई करते हैं। मतलब अजीब अजीब बातें। और फिर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये टीम जो यूनाइट होकर खेलेगी, ठीक है, और ये टीम जो अच्छा परफॉर्म कर रही है रिजल्ट ओरिएंटेड होगी। कभी नहीं। पैथेटिक। और शर्म आना चाहिए हमारे क्रिकेट बोर्ड को। आंखें खुल गई हैं और सबकी, उनकी भी खुल जानी चाहिए। अकल के नाखून ले भाई, खुदारा इस क्रिकेट को सही सिंथ में ले जाए, इसको सही लोगों के हाथों में दें। बिल्कुल। वकाज इज नॉट गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट एट ऑल। इसको सही लोगों के हाथों में जो पाकिस्तान क्रिकेट को बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। उन लोगों को नहीं जिन्हें सिर्फ अपनी जेबें भरनी है। मेंटोर 5 5 लगा दिए, किसी हम्म। काम के नहीं है वो लोग। जीरो, नल बटा नल। आप चैंपियंस वो लीग करवा रहे हैं अपने, हम्म। PSL तो संभाली नहीं जा रही आपको।
आपको डोमेस्टिक पे तवज्जो देनी चाहिए। आप धड़ाधड़ एनएफसी बांट के जाओ, बाहर लीड खेलो, हमारे डोमेस्टिक तो कचरा है। डोमेस्टिक के लड़कों को ऑब्वियस सी बात है, हर किसी को ये मैसेज जा रहा है कि डोमेस्टिक क्रिकेट का परफॉर्मर नेशनल टीम में नहीं आ सकता। जौहर भाई एक सवाल है, अब ये माइंडसेट है ना, एक प्लेयर जो एक स्ट्रेचर पे जा रहा है, बड़ा प्लेयर बन रहा है, बाबर हो गया, नसीम शाह हो गया, शाहीन शाह अफरीदी हो गया, सॉरी शादाब वाज सॉरी, वेरी, बाबर नॉट अ बिग प्लेयर, नहीं नहीं नहीं, सॉरी, आप आई मेरी एम बात रियली नहीं, सॉरी। नहीं सर, आई एग्री, आप मेरी बात समझे। जब उनका राइज था, जब वो सीढ़ियां चढ़ रहे थे, अभी भी सीढ़ियां ही चढ़ रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा वो बड़े प्लेयर तो है ही नहीं कहीं से, वो अच्छे प्लेयर है, बुरा प्लेयर भी उनको कहना तौहीन है, वो अच्छे प्लेयर है मेरी नजर में, ही इज अ गुड प्लेयर। बड़े प्लेयर ने जब उनका राइज था, वो जब सीढ़ियां चढ़ के ऊपर एक स्ट्रेचर पे, एक हाइट्स पे जा रहे थे, ही वॉज अबाउट टू बिकम अ वेरी गुड प्लेयर ऑफ फॉर पाकिस्तान, तो वो उन्होंने समझ लिया था मैं ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बन गया हूं। सर आप ना 70s से उठा लो या हनीफ साहब के जमाने से उठा लें, आप अगर 5-6 बैट्समैन गिनेंगे ना पाकिस्तान की तारीख में, बाबर आजम का नाम कहीं नहीं आता। इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरे प्लेयर है, वो अच्छे प्लेयर हैं, मगर ये जो जो फैब फोर की बात होती है ना, जिसमें स्टीव स्मिथ दुनिया का नंबर 1 प्लेयर है, क्योंकि वो ऑल अक्रॉस कंडीशन पे, रूट हो गया, विराट हो गया, और आपका हो गया विलियमसन, विलियमसन, इसमें सर बाबर आजम कहीं से दरवाजे के बाहर भी नहीं खड़े हुए सर, बिल्कुल भी नहीं खड़े बिल्कुल हुए। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। आबिद भाई देखें, उन लोगों ने परफॉर्म किया है, हर जगह परफॉर्म किया है। जी बाबर आजम ने जी क्या किया है, मुझे ये बता दें, कौन सा मैच जिताया उसने? मैं चले एक मैच सेव किया उसने, जी, पार्टनरशिप दी वो थी, एक ठीक है। न्यूजीलैंड के खिलाफ, एक न्यूजीलैंड के हाँ खिलाफ। हाँ, आप मुझे बताएं इसके अलावा, मगर उसने 3-4 साल हो मगर गए ना उसको, आपने इसको एग्रीड। कंपेयर किससे किया? नहीं नहीं जी नहीं, जी जी, जॉर्ज साजिद भाई, जॉर्ज भाई, जॉर्ज भाई, साजिद एक भाई, सेकंड, एक जी सेकंड, बोलिए देखो बोलिए देखो, बोलिए ये मैं यहाँ पे आपके साथ इख्तलाफ करूंगा। उसका बोलिए रीजन ये बोलिए। है कि भाई बाबर आजम ने आपको श्रीलंका के खिलाफ, जहां पे आप बिल्कुल नीचे लग चुके थे जाकर, वहां पे उसने नसीम शाह के साथ खड़े होकर उसने 119 बनाए थे, जो आपने कुछ जाके 220 230 रन बनाए थे। अदरवाइज आपकी औकात उस वक्त, हैसियत जो थी ना पाकिस्तान की टीम की, वो 150 के भी आसपास पहुंचने की नहीं थी। तो ये चीज एक तो है। नहीं, ताज एक भाई हम सेकंड, मैच दूसरा, जीते थे। हाँ मैच जीते भाई, आप 2-0 मार जी कर जी आए हो, क्या बात कर रहे हो आप, 2-0 मार कर आए हो, और बाबर जी की जी, श्रीलंका में। कप्तानी में बोले मारे बोले आपने साजिद भाई, श्रीलंका देन को। आई हैव अ ठीक है, कमेंट टू मेक, आप ऐसा नहीं बोलिए है। बोलिए नहीं नहीं, बोलिए। दूसरा ये नहीं, दूसरा ये कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ आपकी टीम बिल्कुल, ठीक है ना, बैम्बूजल्ड हो चुकी थी। वो स्टेन को उसने जिस अंदाज से खेला, ठीक है, मॉर्डी मॉर्कल को जिस तरह से खेला, उसने 70-80 ऑड्स बनाए थे। वो अगर नहीं मैच नहीं बनाता जीते, तो आप, एक मैच नहीं सेकंड, जीते। बात ये नहीं है, बात देखो, नहीं, आबिद भाई, ये इंडिविजुअल स्पोर्ट नहीं है, इट्स अ एग्रीड टीम एग्रीड स्पोर्ट। सही है। एग्रीड अगर एग्रीड बाबर आजम ने ही सारे काम करने, तो फिर 1 से लेके 11 तक उसी को बैटिंग कर देते और उसी को बॉलिंग भी कर एग्रीड देते। एग्रीड, इसमें कोई दो राय नहीं, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, हाँ आप ये नहीं बोल सकते कि उसने कुछ भी नहीं करा, ये इस पे बस मेरा इख्तिलाफ हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं, ये बिल्कुल बात आपकी नहीं, बात नहीं एग्री। जौहर भाई एक हाँ, मिनट, आपकी बात सही है। मैंने आप लोगों से क्या कहा था शुरू में, जब वो हाइट्स पे जा रहे थे, जब वो परफॉर्म कर रहे थे, वो उन्होंने जब ही अपने आप को ग्रेट समझना शुरू किया, जब वो ग्रेट नहीं थे, वो अच्छे नहीं, काफी अच्छे प्लेयर बन गए थे, फिर जब उन्होंने अपने आप को एज्यूम करना शुरू किया, मैं तो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हूँ। साजिद भाई ने जो अचीवमेंट्स बताई उससे कोई दो राय नहीं है, वो स्टैटिकली तौर पर रिकॉर्डेड है और उन्होंने किया भी है। मगर सर आज क्या, आज का क्या हो गया है इस बाबर आजम को, आई डोंट थिंक सो कि ये बॉलर इसको आबिद भाई परेशान ग्रीड कर खत्म सकते। नहीं हो रही ना, ग्रीड खत्म नहीं हो रही, कैप्टन बनना है, सारे इख्तियार लेने हैं, अपनी सैलरी बढ़वानी है, अपने आप को कैटेगरी ए में रखना है, ग्रीड खत्म नहीं हो रही। तो विराट कोहली को अंदाजा हो गया कि वो कैप्टन नहीं बन सकता, वो अच्छा उन्होंने कैप्टन खुद नहीं बन रिजाइन सकता, किया, उसने उन्होंने छोड़ कप्तानी दिया। नहीं ली, उन्होंने खुद सचिन रिजाइन किया। तेंदुलकर ने एक सीरीज की थी, छोड़ दी थी। जी। ये सारे इसी तरह हैं, ये सारे बड़े खिलाड़ी, ब्रायन लारा ने नहीं की कभी कैप्टनसी, नहीं जी जी ठीक जी। है, लेकिन बात स्टीव स्मिथ करी थी, छोड़ दी थी। तो हम्म, मुझे ये बताएं कि आपको किस चीज की, आप अपनी क्रिकेट पे तवज्जो दो, आपकी बैटिंग से आपकी कुछ पाकिस्तानी टीम चलती है, मतलब बिल्कुल आपको ये बिल्कुल। सेंस नहीं है जरा सा, मतलब फिर किस टाइप के आप प्लेयर हो गए जौहर यार? भाई, जौहर भाई, मैं अभी भी एक बात ये कहता हूँ, जो मेरा मानना ये है, अभी भी आप इसको क्लास प्लेयर बोले, बाबर आजम को अबव एवरेज बोले, जो भी बोले, इस अबव एवरेज जैसा बैट्समैन मुझे पाकिस्तानी सर्किट में आप ला के दिखा दो, फॉरगेट अबाउट मैचेस जिताए हारे जो भी किए। आने नहीं देते, आबिद भाई, आने नहीं आबिद देते भाई, आबिद भाई, हाँ आने थैंक नहीं यू। देते। ये मैं नहीं बोल सकता आपकी बात को, मैं इस चीज बात को हम्म, बिल्कुल भी, आई एम नॉट गोना बाय दिस कि भाई पाकिस्तान में कोई टैलेंट नहीं बैठा, पाकिस्तान में बहुत टैलेंट बैठा, आने नहीं बहुत देते। टैलेंट है, आपने बिल्कुल। कामरान गुलाम को बुला के वापस भेज दिया, कोई तुक नहीं बनती थी, इंतहाई बेतुकी और घटिया हरकत थी जिसकी भी थी। दूसरी बात, आपने हुरैरा को टीम में क्यों रखा हुआ भाई, अगर उसको नहीं हम्म, खिलाना तो, ठीक है। फिर आपने तीसरा बंदा आपने जो जाया कर दिया, जिसे मैं लिटरली बोल सकता हूं जाया कर दिया, फवाद आलम, ठीक है। बिल्कुल चौथा बंदा आपने जो मजीद उस्मान सलाउद्दीन को जाया करा, ठीक है। बिल्कुल फिर जाहिर किया, आपने, ठीक है, आपने ये, और ये आपकी एक हिस्ट्री है, इट्स अ हम बड़े फखर से बोल नहीं सकते, बट इसमें मुझे कंट्रोल है, बाकी आप समझ नहीं, सकते हैं मैं कि अब लोग मैं देखें जो लोग कैसे। आपको,
जिस तरफ लाना चाह रहा था ना, आप खुद ही आ गए। जब तुम्हें था, आप लोगों को सरफराज ने 2017 के बाद टीम बना के दी, 19 में भी वो टीम बना के गया था, और उसको आपने गन पॉइंट पे कहा था चलो मियां निकलो फारिग हो जाओ, ठीक है, उसने ऑलमोस्ट सेट कर दी थी। फिर क्या? सर हमारी फिर पॉलिटिक्स हो या हमारी फिर क्रिकेट आपको हो, बड़ा बनना आप चाहिए था। समझे। आप अरे शादाब को कहाँ से कैरी नहीं बनेंगे। करते 5 साल तक सर, आप शादाब को कैरी करके 5 साल तक भाई आपने। शादाब, शादाब की आप बात कर रहे हैं, शादाब हो गया या हसन अली हो गया, सरफराज की जी जी, कप्तानी में वो परफॉर्म करते थे। वो तो कप्तानी का कमाल था ना। कब तो मैं वही बोल रहा हूं, आप उस जो हाँ आप टॉपिक पे बात करें मैं उस पे बात कर रहा हूं। हाँ 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 हाँ। दूसरी बात ये कि जो आपने अभी जो बात बोली थी ना, सॉरी जौहर भाई ने बात बोली थी, हम्म बेसिकली क्या है कि हमारे यहाँ का जो सिस्टम है ना, अब हम्म। शान मसूद स्टेप डाउन खुद से कैसे करे, उसको यही नहीं पता कि उसको लाया कौन है, उसको हटाएगा कौन, बात ही खत्म हो गई है। अगर कोई ऑस्ट्रेलियन कप्तान होता तो स्टेप डाउन कर चुका होता अब। अरे सर ऑस्ट्रेलियन भी नहीं करते, वो भी बिक जाते हैं, क्या बात, छोड़े अभी कहाँ मतलब बिके? छोड़े। कौन बिका? कौन अरे बिक गया? छोड़े यार, छोड़े। नहीं नहीं आप नहीं स्टीव नहीं नहीं स्मिथ की बात कर रहे हैं, उसकी कप्तानी कैसे गई थी। सर, ही वॉज बिका तो इन्वॉल्व नहीं था। इन मैच नहीं फिक्सिंग, कम नहीं, ऑन, एक मिनट, बॉल स्पॉट फिक्सिंग गई थी ना टेम्परिंग सर। करना और नहीं, स्पॉट फिक्सिंग तो नहीं थी वो। कहाँ स्पॉट फिक्सिंग थी? वो तो बॉल टेम्परिंग थी, सॉरी, स्पॉट। हाँ बॉल बॉल टेम्परिंग टेम्परिंग के, बॉल वो टेम्परिंग के डिफरेंट है अक्यूज सर। में वो डेविड वार्नर सब कुछ आए थे ना। चलो चीटर का वर्ड अच्छा लगा सर, देते हैं, अब एक साजिद अच्छा भाई सा बात वर्ड। लंबी हो जाएगी। वरना 90s में बॉल कैसे बनती थी और रिवर्स कैसा होती थी, बात पूरा खैर। एनीवेज, कम टू द टॉपिक। चेरी मगर चेरी सर, ब्लॉसम। हाँ हाँ, चेरी ब्लॉसम। मगर मगर साजिद भाई, बात तो सिर्फ ये है, देखें मैं बहुत क्रिटिसाइज करता हूँ बाबर को, मगर अभी मैं सुन भी रहा था, एक आदमी पे सारा मलबा मत डालो। अब्दुल्ला शफीक का भी, सऊद शकील का भी। और आपके बॉलर क्या कर रहे थे? आपके तो बस 4 4 बॉल खेल रहे थे ना, उनके बॉलर ने भी तो बॉलिंग की है सर, चैनल टू चैनल। एक प्लान क्या, देखे सेटअप भी तो किया है सर। केस स्टडी है तस्कीन का, वो फर्स्ट ओवर जो उसने उसको किया था अब्दुल्ला शफीक को, कि किस तरह सेटअप किया जाता है। आपके बॉलर वही शॉट आउटसाइड दी ऑफ स्टंप सर। सर ये आपके कौन बॉलर्स सिखाएगा, थके ये हुए कौन हैं, सिखाएगा, आपके ये बॉलर्स कौन थके सिखाएगा। हुए हैं। नहीं तो इतना महंगा जेसन गिलेस्पी क्यों रखा है आप लोगों ने? सर आप दुनिया में एलन बॉर्डर क्या सन ड्रॉन ब्रैडमैन को भी उठा के ले आएंगे ना, कोई फायदा नहीं होने वाला इस टीम का, आप मेरी बात समझ रहे हैं, जब तक ये खुद सीधा ना हो जाए। आज मैं आपको एक बात बोल दूं, रिजवान को कप्तान बना दो ना, शाहीन को प्रॉब्लम होगी ना, बाबर को प्रॉब्लम होगी ना, ग्रुपों होगी, क्योंकि वो अकेला इंडिविजुअल खेलता है। सही है, वो अपने 70 50 40 30 20 60 जो भी वो करता है वो करता है। लड़ता है, फाइट वो करता लड़ है। रहा है, जो भी कर रहा है एक्स वाई जी वो हम्म करता है। सही हम्म। है। बाकी इस चक्कर में मैं उसको गिरा दूं और उसको गिरा दूं, ठीक है, उसको बना दो, दोनों नहीं गिरा पाएंगे। मैं बहुत ही बता रहा हूं सेल्फिश आपको। प्लेयर है रिजवान, बहुत सेल्फिश प्लेयर है। नहीं 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 सॉरी ठीक सर, है नहीं यार। जौहर, आप उसकी बहुत सेल्फिश टेक्निक है, की कहाँ से बात कर रहे हो, सेल्फिश है दैट्स अ यार? डिफरेंट कैसे? स्टोरी। बहुत नहीं नहीं, सेल्फिश सही है। है। इस हद तक तो नहीं, मैं भी मानता हूं ना कि यार आपने तो 70 रन कैसे बना दिए, क्या जरूरत है बेतुका शॉट खेलने की, वाइड आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बॉल को सेल्फिश तुम है ये? स्टंप पे लपेट दो यार। सेल्फिश है, ये कैपेबिलिटी नहीं है। सर ब्रेनलेस है, नहीं, अब उसको खेलना आउटसाइड, नहीं आता। साजिद भाई, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप तो ये बहुत सालों से पकड़ा गया है। ऑफ स्टंप पे जब इसको ड्राइव कराओ तो तो उसको जब प्रॉब्लम पता है। है, तो स्क्वायर पता ऑफ द है विकेट अच्छा दुनिया, खेलेगा। तो भाई हाँ, बॉल को लीव करो ना, टेस्ट मैच है, 2 बॉलों पे 20 रन थोड़ी चाहिए जो छक्का मारना है यार। तो नहीं, ये फिर अवेयरनेस कब आएगी? तो ये कौन ला कर देगा, मैनेजमेंट, खुद कोचेस। नहीं, वो तो है खुद, उसके, खुद सर खुद अगर ये सीखने वाले होते तो ये 4 साल पहले सीख के आपको दिखा चुके होते कि ये हर तरह के शॉट खेल सकते हैं। खैर, मैं तो खैर अभी बड़े जितने प्लेयर जौहर भाई सबको स्टडी करता हूँ, उन्होंने अपने अंदर जो इनोवेशंस किए हैं वो किसी कोच से नहीं, खुद लाए। खुद खुद और जैसे आबिद भाई जी बोले। खुद विलिंग होते हैं, लेकिन कोच जो है वो बताता है, बिल्कुल, आपको आई टिप्स एग्री, देता है। आई एग्री। विलिंग इंसान खुद होता है। जब रिजवान ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया कि मुझे पता है मैं ऑफ स्टंप पे कमजोर हूं, तो बस मैं ऑन साइड पे खेलता हूं ना, मैं इसी तरह रन बना रहा हूं, मुझे जरूरत नहीं है ऑफ साइड पे खेलने की। अब आप मुझे एब्सोल्युटली। बताएं, जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि उन्हें सीखने की जरूरत नहीं है, मतलब ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे। उन्होंने खुद ही कह दिया था कि जो बड़ा क्रिकेटर होता है वो पागल होता है, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लास्ट टाइम ये। चलो यार छोड़ो, बस खत्म करो यार, तो क्या है। हाँ, बस खत्म करें। एनीवेज, इसका कोई जो है ना रिजल्ट निकलने वाला नहीं, ये बहुत दफा हम सब डिस्कशन कर चुके हैं। और आज तो मैं इन लोगों के कहने पे और खुद भी बाबर आजम को सपोर्ट भी कर रहा था, मगर द थिंग इज दैट उस सपोर्ट का भी कोई फायदा नहीं। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। जो ये 30 30 35 35 हजार डॉलर के जो कोच रखे हैं किसी काम के नहीं है। और सर, जिस फॉर्म में इंग्लैंड आ रहा है, और गस एटकिंसन और जो रूट और बेन डके, तो बेन स्टोक्स का पता नहीं, ऑली पॉप, वो हैवी रोलर मुझे लग रहा है फ्लैट आउट हो जाएंगे। और तीन और इसके साथ के जो सील्स है, उसने 9 विकेट या 10 विकेट ली थी ब्रिस्बेन में जब वेस्ट इंडीज टेस्ट मैच जीता था, ऑस्ट्रेलिया को हराया था। तो बहुत संभाल के और बचा के। कुछ कहना है भाइयों एक लास्ट नोट पे, क्योंकि आज बहुत बुरा दिन है, 3 सितंबर चलो 2024। बस मैं पाकिस्तानी फैंस को, हमारे और हमारी अपनी टीम को और हमारे प्लेयर्स को
जाहिर सी बात है, क्या करें, यहां से तो पाकिस्तानी है ना, ठीक है, जी और जी यहां से बिल्कुल। भी हैं। तो बस मैं अपनी तरफ से एक बात ये कहूंगा कि हिम्मत कर, सबर कर, तू बिखर कर भी निखर जाएगा। शुक्र कर, यकीन कर, ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। दिखा जाए। दिल को दे तसल्ली, हर गम है क्या अपना सफर। ठीक है, दिल को दे तसल्ली, हर गम का है अपना सफर। बस यकीन रख, हर पल का वक्त है, वो भी गुजर जाएगा। गुजर जाएगा। बहुत खूब। और जौहर भाई कुछ कहना बहुत चाह रहे खूब। थे आप, एक बस लफ्ज कुछ आपका। नहीं, जितनी भी होप्स थी हम्म। एज अ पाकिस्तानी थी, वो ठीक है, लेकिन इन लोगों से अब मतलब उम्मीद कोई नहीं है, बिल्कुल भी कोई नहीं है। बस हाँ, नए लोग आए, नए प्लेयर्स आए, नए खिलाड़ी आए, नया जोश आए, नया जज्बा आए, नया कैप्टन हो, देन फिर देखते हैं क्या होता है। बट इन लोगों से कोई उम्मीद नहीं है, बिकॉज ऑल ऑफ देम जो है वो बुलशिट। सिंपल। 1999 का वर्ल्ड कप का फाइनल और आमिर आसिफ वाला जब केस हुआ, क्रिकेट बिखर गई। उसके असरात और झटके अब तक लगते रहते हैं। और आपने कहा ना बिखर के निखर जाएगा, इस फीलिंग के साथ मेरी जो है बिखर के फट जाएगा। स्पोर्ट्स गुरी गुरी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते रहे मेरे दोस्त रफीक मोहम्मद साजिद और जौहर आफाक के साथ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।